अगर आप रोज नई ड्रामा स्टोरीज और क्रेजी लव स्टोरीज देखना पसंद करते हो तो अभी डेडली इश्क को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर देना ताकि हर नई स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना आज का फेवरेट सीन कौन सा था। नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टोरी की शुरुआत एक ड्रीम से होती है। हीरो और हीरोइन फुल रोमांस मूड में होते हैं। हीरो मुस्कुराकर बोलने ही वाला था कि हीरोइन उसका फेस देख लेती है और फौरन उसे धक्का दे देती है। अगले ही लम्हे वो हड़बड़ाकर जाग जाती है। वेट, मैंने उसका ड्रीम क्यों देखा? वो फौरन अपने लिप्स साफ करने लगती है। सीरियसली, उसके साथ रोमांटिक ड्रीम? नो चांस। इधर हीरो भी अचानक उठ बैठता है। उसके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकलता है, इम्पॉसिबल। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड हंस पड़ता है। ब्रो, किस्मत से फाइट नहीं जीती जाती, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ वही होगी। हीरो फौरन घूरने लगता है। फ्रेंड फिर बोलता है, वैसे दोनों फैमिलीज तो क्लोज हैं, फिर इतनी दुश्मनी क्यों? हीरो सीधा जवाब देता है, बिकॉज शी इज माई बिगेस्ट हेडेक। फ्रेंड शरारती स्माइल के साथ पूछता है, अगर दुनिया में सिर्फ तुम दोनों बचे तब क्या करेगा? हीरो फौरन बोलता है, पहले तुझे ब्लॉक करूंगा। सीन चेंज। इधर हीरोइन पुलिस स्टेशन में खड़ी थी। वो पूरी कंफ्यूज थी। ऑफिसर, आप क्या बोल रहे हैं? ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? पुलिस ऑफिसर आराम से जवाब देता है, हम सब चेक कर चुके हैं। रॉन ने खुद बताया तुम उसकी मॉम हो और मिस्टर किंग उसके डैड। हीरोइन एकदम फ्रीज हो जाती है। व्हाट? मेरा बच्चा और उसके साथ? इतने में रॉन भाग कर आता है और उसे हग कर लेता है। मॉम, आई मिस्ड यू। हीरोइन आहिस्ता से उसे अलग करती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते। मेरे साथ हो क्या रहा है? सीन कट। इधर हीरो कार रेस में बिजी था और हमेशा की तरह विनर भी वही बनता है। फैंस जोर जोर से चीयर करते हैं। फ्रेंड खुश होकर बोलता है, ब्रो, अगेन नो कॉम्पिटिशन। हीरो जाने ही वाला था कि हीरोइन उसके सामने आ जाती है। आसपास लोग विस्पर करने लगते हैं, एनिमीज फेस टू फेस, अब कुछ ना कुछ जरूर होगा। हीरो बेजारी से बोलता है, अब क्या चाहिए? होप कोई नई प्रॉब्लम ना हो। हीरोइन आहिस्ता से पूछती है, तुम रॉन को जानते हो? हीरो फौरन जवाब देता है, रॉन? नेवर हर्ड। हीरोइन अपना फोन निकालती है और एक फोटो दिखाती है। ये बच्चा तुम्हारा है। हीरो हैरान रह जाता है। एक्सक्यूज मी, कौन सा बच्चा? हीरोइन फिर बोलती है, तुम्हारा फ्यूचर सन। फेस देखो, कॉपी पेस्ट लग रहा है। हीरो माथा पकड़ लेता है। मुझे लगता है तुम्हें अर्जेंट चेकअप की जरूरत है। हीरो मुड़कर बोलता है, प्लीज पहले अपना चेकअप कराओ। हीरोइन फौरन उसका हाथ पकड़ लेती है। मैं जोक नहीं कर रही, ये वाकई तुम्हारा बच्चा है और फ्यूचर से आया है। सीन चेंज। रॉन रोता ही जा रहा था। हीरोइन पूरी पैनिक हो जाती है। ओहो, अब इसे चुप कैसे कराऊं? मुझे तो बेबी हैंडल करना भी नहीं आता। वो टिश्यू से उसके आंसू साफ करती है, फिर प्यार से पूछती है, गुड बॉय, अब सब कुछ सच सच बताओ। रॉन आहिस्ता से बोलता है, मॉम, मेरी बर्थ 2031 में हुई थी। हीरोइन एकदम शॉक हो जाती है। 2031? यानी तुम फ्यूचर से आए हो? वो फौरन हीरो की तरफ देखती है। फेस तो सेम लग रहा है। हीरो भी एक लम्हे के लिए रुक जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड हंस देता है। नाइस एक्टिंग, कहां से हायर किया है इसे? वो जाने लगता है। हीरोइन गुस्से में उसकी बाल खींच लेती है। हीरो फौरन चीख पड़ता है, अरे ये क्या था? हीरोइन गुस्से से बोलती है, कल डीएनए टेस्ट होगा, फिर मेरे घर आना, अपने फ्यूचर की सारी सीक्रेट्स खुद देख लेना। फ्रेंड हंसी नहीं रोक पाता। ब्रो, हेयर स्टाइल फ्री में चेंज हो गई। हीरो मुंह बनाकर बोलता है, मारना प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये है ये फुल क्रेजी हो गई है। सीन कट। हीरो अकेला सोच रहा था, या ये पागल है या फिर मैं। इतने में रॉन भागता हुआ आता है। डैडी! हीरो फौरन उसे रोक लेता है। होल्ड ऑन, मैं सिर्फ 24 साल का हूँ, अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई, तो मेरा बेटा कहां से आ गया? रॉन उदास हो जाता है। मॉम, डैड अब मुझसे लव नहीं करते। हीरो एकदम कंफ्यूज हो जाता है।
मॉम, हीरोइन फौरन बोलती है, रॉन बीबी अंदर जाओ, हमें इंपॉर्टेंट बात करनी है। सीन चेंज। डीएनए रिपोर्ट आ चुकी थी। दोनों सामने बैठे थे। हीरोइन दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी, प्लीज रिपोर्ट नेगेटिव हो। इधर हीरो खुद को समझा रहा था, साइंस कभी गलत नहीं होती, टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है। हीरोइन बोलती है, पहले तुम देखो। हीरो फौरन स्मर्क करता है, लेडीज फर्स्ट। वो भी जवाब देती है, नो थैंक्स। आखिर दोनों एक साथ रिपोर्ट खोलते हैं और दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। डीएनए मैच। हीरो की सांस ही रुक जाती है। सीरियसली, मेरा बच्चा, और वो भी इसके साथ? हीरोइन भी शॉक में थी। इम्पॉसिबल। बच्चा मान भी लूं, लेकिन तुम नेवर। हीरो फौरन बोलता है, रिलैक्स, तुम इतनी भी स्पेशल नहीं हो। तुम्हें देखकर मेरी सांस नहीं रुकती, इसीलिए मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। हीरोइन भी फौरन जवाब देती है, एक्सक्यूज मी, अगर दुनिया के सारे बॉयज भी गायब हो जाएं, तब भी तुम लास्ट चॉइस नहीं हो। हीरो हंसते हुए बोलता है, गुड, क्योंकि मेरा भी यही प्लान है। दोनों फिर से आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं। उसी वक्त रॉन आ जाता है। मॉम, डैड, आप दोनों पहले हमेशा साथ रहते थे। डैड तो मॉम से चिपके ही रहते थे और मुझे थर्ड व्हील बोलते थे। हीरो और हीरोइन एक साथ फ्रीज हो जाते हैं। हीरोइन आहिस्ता से मुस्कुराती है, ये बच्चा हद से ज्यादा क्यूट है। फिर वो प्यार से बोलती है, बीबी अब जाकर सो जाओ। रॉन अंदर चला जाता है। हीरोइन सोचते हुए बोलती है, बीबी फ्यूचर में हम दोनों की नहीं बनी, इसीलिए रॉन को पास्ट में भेजा गया ताकि हम वही मिस्टेक दोबारा ना करें। अब हमें सोल्यूशन ढूंढना होगा। हीरो फौरन बोलता है, सिंपल, अगर हम एक दूसरे से दूर रहेंगे तो फ्यूचर ही नहीं बनेगा। हीरोइन फौरन अग्री कर लेती है, एक्चुअली ये आइडिया बुरा नहीं। हीरो हंस पड़ता है, वाओ, पहली बार हमारी किसी बात पर एग्रीमेंट हुई है। हीरोइन मुंह बना लेती है। हीरो फिर बोलता है, तो फिर पहले की तरह एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। हीरोइन फौरन जवाब देती है, परफेक्ट, वैसे भी तुम्हें बर्दाश्त कौन करे। हीरो जाने लगता है, लेकिन रॉन फौरन उसका हाथ पकड़ लेता है, डैडी आज आप दोनों मेरे साथ सोओगे। सीन कट। तीनों एक ही बेड पर लेटे थे। रॉन दरमियान में था और दोनों साइड पर। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते थे। हीरो आहिस्ता से इशारा करता है, मना करें। हीरोइन भी इशारे से जवाब देती है, नो, बेबी हर्ट हो जाएगा। वो रॉन से बोलती है, गुड बॉय, अब आंखें बंद करो। रॉन शरारत से बोलता है, मॉम एक सॉन्ग सुनाओ ना। हीरोइन हंस देती है, सॉन्ग? रैप चलेगा? और वो फनी सा रैप शुरू कर देती है। रॉन हंसने लगता है। हीरो फौरन माथा पकड़ लेता है, प्लीज इतनी भी पनिशमेंट ना दो। फिर हीरो आहिस्ता से रॉन को थपकी देता है और सॉफ्ट ललबाई गाने लगता है। हीरोइन उसे खामोशी से देखती रह जाती है। कुछ ही देर में रॉन सो जाता है और दोनों की भी आंख लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हीरो नींद में हीरो के करीब आ जाती है और बेखबरी में उसे हग कर लेती है। हीरो भी नींद में उसे होल्ड किए होता है। चंद सेकंड बाद हीरो की आंख खुलती है। व्हाट? ये मेरी आर्म्स में कैसे आ गई? वो फौरन अपना हाथ हटा लेता है। सीरियसली, मैं अपनी बिगेस्ट एनिमी के साथ सो गया? फिर खुद ही सोचने लगता है, काम डाउन, ये सिर्फ स्लीप मोड था, ओवरथिंक मत कर। इतने में हीरोइन भी जाग जाती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। हाय। अगले ही सेकंड दोनों शर्मिंदगी में बेड से कूदकर अलग हो जाते हैं। रॉन हैरान होकर पूछता है, मॉम, डैड, क्या अर्थक्वेक आ गया था? हीरोइन फौरन टॉपिक बदल देती है, रॉन को आज तुम अपने साथ ले जाओ, मेरी मॉम आने वाली है। हीरो फौरन बहाना बनाता है, सॉरी मैं बिजी हूं। हीरोइन आंखें दिखाती है, रेस के लिए टाइम है लेकिन बेबी के लिए नहीं। नाइस लॉजिक। हीरो खामोश हो जाता है। हीरो फौरन बोलता है, एक नैनी रख लेते हैं। हीरोइन फौरन मना कर देती है, नो वे, अगर किसी को पता चल गया तो सब हमें शादी करवाने पर लग जाएंगे। फिर वो शरारती स्माइल के साथ पूछती है, कहीं तुम वाकई मुझसे शादी तो नहीं करना चाहते? हीरो तकरीबन उछल पड़ता है, व्हाट? मैं तुमसे? ड्रीम ऑन। हीरोइन फौरन जवाब देती है, अच्छा, बच्चा बनाना आता है लेकिन संभालना नहीं। मेरी भी एक लाइफ है,
जरूर तुम्हारी ही कोई गलती होगी, वरना फ्यूचर में मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई। हीरो दोनों हाथ ऊपर कर देता है। हेलो, मैंने कुछ नहीं किया, बस रॉन मेरे साथ रहेगा। फिर हंसती हुई बोलता है, वैसे भी तुम जैसी मॉम उसे लिटिल डेविल बना देगी। हीरोइन फौरन पलटकर बोलती है, एक्सक्यूज मी, रॉन इतना क्यूट और स्मार्ट है, यकीनन ये क्वालिटी मेरी है। हीरो सिर्फ आंखें घुमा देता है। सीन चेंज। हीरोइन सोफा पर आराम से लेटी होती है। वो अपनी फ्रेंड्स को टेक्स्ट करती है, टुनाइट पार्टी मोड ऑन। वो खुशी खुशी बाहर पहुंचती है, लेकिन वहां हीरो भी मौजूद था। दोनों एक दूसरे को देखते ही फ्रीज हो जाते हैं। हीरोइन मुंह बनाकर बोलती है, वाह क्या बैड लक है। हीरो भी आहिस्ता से कहता है, सेम फीलिंग। दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। फ्रेंड हंसकर बोलता है, यार ये हेट है या केमिस्ट्री। हीरोइन गुस्से में वहां से निकलने लगती है। उसकी फ्रेंड पूछती है, कहाँ जा रही हो। वो बोलती है, वॉशरूम। इधर हीरो भी कहता है, मुझे भी जाना है। दोनों अलग अलग रास्ते से जाते हैं, लेकिन सामने फिर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। हीरोइन फौरन बोलती है, तुम मेरे पीछे आए हो। हीरो हंस देता है, प्लीज इतना फ्री नहीं हूं। फिर छेड़ते हुए बोलता है, कम से कम मैं फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहा हूं, अपना बच्चा अकेला छोड़कर नहीं। हीरोइन फौरन गुस्से में आ जाती है, बकवास बंद करो। हीरो उसके करीब आता है। ट्रूथ हमेशा बिटर होता है। हीरोइन फौरन पीछे हटती है, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। हीरो कंधे उचका देता है, मैंने भी कौन सी ख्वाहिश की थी। हीरोइन फिर बोलती है, अब रॉन तुम्हारे पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी। हीरो इत्माद से बोलता है, रिलैक्स, मैं उसे सुलाकर आया हूं। हीरोइन परेशान हो जाती है, अगर वो रात में जाग गया तो अकेला डर जाएगा। हीरो हंस देता है, इम्पॉसिबल, आसमान भी गिर जाए तब भी नहीं जागेगा। उसी वक्त हीरो का फोन बजने लगता है। स्क्रीन पर रॉन की वीडियो कॉल थी। डैडी, मुझे बहुत डर लग रहा है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। हीरो आहिस्ता से बोलता है, अब। हीरोइन भी परेशान थी, मैं क्या करूं, ये सब मेरे लिए भी न्यू है। हीरो फौरन बोलता है, जैसे मैं प्रो डैड हूं, मेरी भी फर्स्ट टाइम है। हीरोइन हल्का सा धक्का दे देती है, जाओ हैंडल करो। हीरो रॉन के पास बैठ जाता है। चैंप, डैडी एक स्टोरी सुनाते हैं। रॉन खुश होकर पूछता है, कौन सी स्टोरी। हीरो सोचने लगता है। एक बड़ा सा माउंटेन था, उस पर एक टेंपल था, टेंपल में एक मंक था। रॉन फौरन मुंह बना लेता है, डैड ये स्टोरी है, इससे बेटर तो मैं बना लूं। हीरोइन हंसने लगती है, तुमसे नहीं होगा, साइडो। वो स्मार्ट होम को कमांड देती है, लाइट्स डिम, रूम टेम्परेचर परफेक्ट। फिर हीरो को देखकर बोलती है, अब यहां लेटो और क्वाइट रहो। हीरो फौरन ब्लैंकेट उठाने लगता है। हीरोइन फौरन रोक देती है, हेलो, इतनी भी केयरिंग नहीं चाहिए। कुछ ही देर बाद रॉन गहरी नींद सो जाता है। दोनों आहिस्ता से उसे देखते हैं, सो गया। दोनों एक साथ चेक करते हैं, यस। खुशी में दोनों हाई फाइव देने लगते हैं, लेकिन अचानक रुक जाते हैं। उप्स, हम तो एनिमीज हैं। फौरन हाथ वापस खींच लेते हैं। हीरोइन उठकर बोलती है, मैं जा रही हूं, जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। फिर हंसकर कहती है, वैसे कोशिश करना कॉल ना ही करना। हीरो फौरन जवाब देता है, रिलैक्स, मेरा भी यही प्लान है। सीन चेंज। हीरोइन घर वापस आती है। बेड देखते ही उसे रात याद आ जाती है। तीनों एक साथ सो रहे थे। वो फौरन सर हिलाती है, मैं आखिर सोच क्या रही हूँ, मेरा तो पहले ही फियांसी है, मैं इस एंग्री गाय के बारे में क्यों सोच रही हूँ। इधर हीरो की आंख खुलती है। रॉन उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। हीरो डर कर उठ बैठता है। व्हाट? रॉन हंसकर पूछता है, डैडी आप डर गई। हीरो आहिस्ता से बोलता है, मुझे अभी तक यकीन नहीं, मैं डैड बन गया हूं। फिर मुस्कुराकर कहता है, चलो पहले तुम्हें नहला दूं। रॉन फौरन जवाब देता है, डैडी मैं पहले ही नहा चुका हूं, मैं बेबी नहीं, मैं 5 साल का हूं। हीरो हंस देता है, वाह, तुम तो मुझसे भी स्मार्ट निकले। उसी वक्त हीरो का फोन बजता है। स्क्रीन पर हीरोइन का कॉल था। हीरो कॉल उठाता है, अब क्या हुआ। हीरोइन फौरन बोलती है, रिलैक्स,
मैं तुमसे बात करने के लिए नहीं कॉल कर रही, बस याद दिलाना था। रॉन को ब्रेकफास्ट करा देना, कहीं तुम दोपहर तक सोते ना रहो। हीरो कुछ बोलने ही वाला था, इतने में रॉन के पेट से आवाज आती है। हीरो हंस पड़ता है। ओके, मेरे बेटे को भूखा नहीं रहने दूंगा। फिर फौरन कॉल काट देता है। वो रॉन के गाल खींचता है। आज डैडी ट्रीट देगा, सिर्फ टेस्टी फूड। रॉन मजे से खाना खाने लगता है। हीरो खामोशी से उसे देखता रहता है। कितना अच्छा बच्चा है, बिलीव ही नहीं हो रहा, ये वाकई मेरा बेटा है। फिर खुद ही स्मर्क करता है। गुड मैनर्स ऑब्वियसली मुझ पर गए हैं, वो एंग्री गर्ल नहीं सिखा सकती। इतने में हीरो के डैड का कॉल आ जाता है। तुम कंपनी क्यों नहीं आए? हीरो फौरन बोलता है, एक इंपॉर्टेंट काम है। डैड सख्त लहजे में बोलते हैं, बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट? हीरो जवाब देता है, मैं कल आ जाऊंगा। डैड फौरन बोलते हैं, बोर्ड मेंबर्स आए हुए हैं, 1 घंटे में पहुंचो, वरना वापस ओल्ड विला। हीरो आहिस्ता से बड़बड़ाता है, अगर बता दूं कि ग्रैंडसन को संभाल रहा हूं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर रॉन से बोलता है, चैंप, मेरे साथ ऑफिस चलोगे? हीरो उसे अच्छी तरह कैप और हुडी पहना देता है और दोनों कंपनी पहुंच जाते हैं। हीरो के डैड सामने आ जाते हैं। हीरो फौरन रॉन को छुपा लेता है। रॉन आहिस्ता से बोलता है, डैडी, मैं ग्रैंडपा को हाई बोलूं? हीरो फौरन इनकार कर देता है, नॉट नाउ, पहले मेरी मीटिंग खत्म होने दो। वो रॉन को अपने ऑफिस में बिठा देता है। गुड बॉय, बुक पढ़ना, मैं अभी आया। हीरो मीटिंग में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। डैड फौरन पूछते हैं, आज फोकस कहाँ है? इसी लम्हे हीरो की नजर बाहर पड़ती है। रॉन ऑफिस से निकलकर भाग रहा था। हीरो एकदम घबरा जाता है। मीटिंग अभी खत्म भी नहीं हुई थी। वो फौरन खड़ा हो जाता है, सॉरी, मुझे जाना होगा। डैड हैरान होकर पूछते हैं, इतनी जल्दी क्यों? हीरो फौरन बहाना बनाता है, इमरजेंसी, वॉशरूम जाना है। इधर रॉन भी भाग रहा था। एम्प्लॉइज उसे देख लेते हैं, ये बच्चा सीईओ के ऑफिस से निकला है, फेस भी सेम लग रहा है। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। वेट, कहीं ये? हीरो फौरन दौड़कर रॉन को पकड़ लेता है, जल्दी से उसका मास्क ठीक करता है और कैप भी नीचे कर देता है। चैंप, चलो यहां से निकलते हैं। वो उसे गोद में उठाकर जाने ही वाला था कि ग्रैंडपा सामने आ जाते हैं। हीरो फौरन बोल पड़ता है, वाओ, क्या कोइंसिडेंस है, आप भी यहीं आए हैं। ग्रैंडपा की नजर रॉन पर जाती है। ये बच्चा कौन है? हीरो 1 सेकंड भी नहीं लेता। मेरी फ्रेंड का सन है, वो इमरजेंसी में है, इसलिए मैं उसे देख रहा हूं। फिर आहिस्ता से बोलता है, वैसे ये थोड़ा शाय है, ज्यादा बात नहीं करता। हीरो फौरन निकलने लगता है। ग्रैंडपा पीछे से आवाज देते हैं, रुको। लेकिन एलिवेटर का डोर बंद हो जाता है। सीन चेंज। रॉन मासूमियत से पूछता है, डैडी, मुझे ग्रैंडपा से बात क्यों नहीं करनी थी? हीरो लंबी सांस लेता है, क्योंकि डैडी सुकून से जीना चाहता है। दिल में सोचता है, वरना ये लोग मेरी जबरदस्ती शादी करा देंगे। रॉन फौरन बोलता है, मुझे मॉम को कॉल करना है। हीरो उसे फोन दे देता है। कॉल कनेक्ट हो जाती है। मॉम, आपने मुझे मिस किया? हीरोइन की स्माइल आ जाती है। ऑफ कोर्स, मेरा क्यूट बॉय, मैं अभी काम में बिजी हूं, तुम ठीक हो? रॉन उदास होकर बोलता है, मॉम, आप मुझसे मिलने आओगी ना? मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं। हीरोइन नरम लहजे में बोलती है, मी टू, मैं जल्दी आऊंगी। हीरो मुंह बनाकर सब सुन रहा था। सीन कट। डोरबेल बजती है। हीरो डोर खोलता है। सामने हीरोइन खड़ी थी। हीरो फौरन बोलता है, तुम्हें बार बार देखकर मेरी लाइफ कम ना हो जाए। हीरोइन फौरन डोर रोक लेती है। इतनी प्रॉब्लम है तो जाकर फ्रेश एयर ले आओ। हीरो हल्का सा हंसता है, मेरे घर आई हो फिर भी एटीट्यूड फुल है। हीरोइन फौरन जवाब देती है, ये मेरा बेटा है, सिर्फ तुम्हारा नहीं। हीरो भी पीछे नहीं हटता। हेलो, मेरे बगैर भी तो नहीं आया। इतने में रॉन भाग कर आता है। मॉम, वो फौरन उसे हक कर लेती है और प्यार से उसकी गाल खींचती है। बेबी, खाना खाया? रॉन खुशी से बोलता है, डैडी ने मुझे खाना भी खिलाया, फिर कंपनी भी ले गई, मैं ग्रैंडपा से भी मिला। हीरोइन फौरन हीरो को घूरती है। सीरियसली? हीरो फौरन किचन की तरफ निकल जाता है। मैं वाटर लेकर आता हूँ। हीरोइन भी पीछे आ जाती है।
तुम्हें डर नहीं लगा? अगर पकड़े जाते तो? हीरो पानी पीते हुए बोलता है। अगर पकड़ा जाता तो यहां खड़ा ना होता। हीरोइन उसके हाथ से ग्लास ले लेती है और खुद पानी पी लेती है। फिर बोलती है, तुम वाकई रिस्क लेने लगे हो। हीरो कंधे उचका देता है। कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, हम दोनों को वर्क भी करना है। फिर वो आराम से बोलता है, मैंने एक नैनी ढूंढ ली है, कल से आ जाएगी। हीरोइन के मुंह में पानी था, वो तकरीबन खांस पड़ती है। व्हाट? अगर उसने रॉन की आइडेंटिटी जान ली तो? हीरो एतमाद से बोलता है, रिलैक्स, वो ट्रस्टवर्दी है, अपना माउथ शट रखना जानती है। फिर संजीदगी से बोलता है, हम दोनों अकेले हमेशा रॉन को हैंडल नहीं कर सकते। हीरो संजीदगी से बोलता है, हम दोनों अकेले रॉन को नहीं संभाल सकते, नैनी बहुत जरूरी है। फिर एग्जाम्पल देता है, जैसे एग में टोमेटो के साथ शुगर। हीरोइन फौरन मुंह बना लेती है। व्हाट? ये कैसी रेसिपी है? एग में शुगर कौन डालता है? सॉल्ट डालते हैं। हीरो हंस देता है, तुम्हें टेस्ट की समझ नहीं, मुझे स्वीट पसंद है। हीरोइन फौरन बोलती है, स्वीट? नो चांस, मुझे तो स्पाइसी ही पसंद है। दोनों फिर बहस शुरू कर देते हैं। इतने में रॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मॉम, डैड, आप फिर लड़ रहे हो। दोनों एक सेकंड में खामोश हो जाते हैं और फेक स्माइल दे देते हैं। हीरो फौरन हीरोइन के कंधे पर हाथ रख देता है। अरे नहीं चैम्प, हम तो बस बात कर रहे थे। रॉन मासूमियत से पूछता है, आप दोनों डिवोर्स लेने वाले हो? दोनों एक साथ बोलते हैं, नो, ऐसा कुछ नहीं। रॉन उदास होकर बोलता है, फिर वेडिंग फोटो कहाँ है? पहले तो बड़ी वाली फोटो हमेशा लगी होती थी। हीरो एक सेकंड सोचता है, फिर फौरन बहाना बनाता है, वो फ्रेम टूट गया, रिपेयर होने गया है, जल्दी वापस आ जाएगा। रॉन फिर भी उदास था। हीरो फौरन हीरोइन को और करीब कर लेता है। देखो, हम एक दूसरे से कितना लव करते हैं। हीरोइन स्माइल तो करती है, लेकिन चुपके से हीरो को जोर की चुटकी काट देती है। हीरो दर्द छुपाकर भी स्माइल देता रहता है। रॉन खुश हो जाता है, फिर आहिस्ता से बोलता है, मॉम, आप घर आया करो, मैं आपको बहुत मिस करता हूं। फिर हीरो की तरफ देखता है, डैड भी। दोनों एक साथ बोलते हैं, हाँ, अब जाकर खेलो। रॉन खुशी से भाग जाता है। हीरो फौरन संजीदा हो जाता है, मैं उसे ऑफिस नहीं ले जा सकता और जॉब भी नहीं छोड़ सकता। हीरोइन उसका हाथ हटा देती है। ड्रामा खत्म। सीन चेंज। हीरो दूर से रॉन को खेलते हुए देखता है। दिल में सोचता है, इतना अच्छा बच्चा ऐसे ही नहीं बनता, उसे बहुत लव मिला होगा। क्या वाकई फ्यूचर में हम साथ होंगे? फिर फौरन खुद ही सर हिलाता है, नो वे, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट डे नैनी आ जाती है। वो वादा करती है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इतने में रॉन दौड़ता हुआ आता है। आंटी, आप आ गई? हीरो हैरान रह जाता है, तुम इसे पहले से जानते हो? रॉन हंस देता है, डैडी, आप भी ना, आंटी तो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। एक बार मैं उन्हें चकमा देकर खेलने भाग गया था। हीरो का चेहरा बदल जाता है। फिर हम दोनों ने तुम्हें ढूंढा होगा। रॉन मुस्कुरा देता है, डैडी, मुझे मॉम से बात करनी है। हीरो फोन निकालता है, मॉम अभी बिजी होगी, वॉइस मैसेज भेज दो। रॉन मैसेज रिकॉर्ड करने लगता है। हीरो अचानक सोच में पड़ जाता है, मुझे इसका शेड्यूल इतना अच्छी तरह कैसे याद है? फिर खुद ही बड़बड़ाता है, स्ट्रेंज, मुझे अपनी एनिमी के बारे में इतना सब क्यों पता है? रॉन बोलता है, मॉम, आई मिस यू। हीरो स्माइल करता है, शाम को रिप्लाई भी सुना दूंगा। इधर हीरोइन फोन देखती है। स्क्रीन पर हीरो का नाम था। वो मुंह बना लेती है, लेकिन जैसे ही रॉन की आवाज सुनती है, उसका चेहरा खुल जाता है। वो आहिस्ता से बोलती है, प्लीज रॉन जल्दी अपने टाइम में वापस चला जाए, क्योंकि हम दोनों सिर्फ एक्टिंग कर सकते हैं, रियल कपल नहीं। वो फौरन वॉइस रिप्लाई भेजती है, बेबी, आई मिस यू, बिग हग, फ्लाइंग किसेस। उधर हीरो मीटिंग में बैठा था। जैसे ही मैसेज प्ले करता है, रॉन की जगह हीरोइन की आवाज गूंज जाती है, आई मिस यू, मुआ। पूरा मीटिंग रूम खामोश हो जाता है। हीरो शॉक में फोन ही गिरा देता है। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो फौरन फोन उठाता है
और ऐसे बैठ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मीटिंग खत्म होते ही वो निकलने लगता है, लेकिन ग्रैंडपा रोक लेते हैं। कोई रिलेशनशिप चल रहा है? हीरो फौरन बोलता है, नो। दिल में सोचता है, रिलेशनशिप नहीं, बस फ्यूचर का बेटा है। ग्रैंडपा हंस देते हैं, छुपाओ मत। हीरो जल्दी से बहाना बनाता है, वो ग्रुप चैट था। ग्रैंडपा मुस्कुराकर बोलते हैं, रिलैक्स, तुम्हारी एज में ये सब नॉर्मल है। बस शादी से पहले कोई स्कैंडल नहीं होना चाहिए। हीरो दिल ही दिल में सोचता है, अब रॉन को और भी केयरफुली छुपाना होगा। लोगों को पता चल गया तो मेरी लाइफ फिनिश। मैंने तो 19 की उम्र में ही डैड बनने का रिकॉर्ड बना दिया। सीन चेंज। इधर हीरोइन अपनी मॉम को मसाज दे रही थी। मॉम मुस्कुराकर बोलती हैं, चंद दिन बाद तुम्हारे अंकल की बर्थडे पार्टी है। जू बता रहा था, तुम आजकल बहुत बिजी रहती हो। हीरोइन हल्का सा मुंह बना लेती है, वो खुद भी तो बात कर सकता है। मॉम आहिस्ता से बोलती हैं, शायद तुम्हारी साइलेंस से वो भी डिस्टेंस रखता है। हीरोइन जवाब देती है, मैं एंगेजमेंट के लिए पहले ही यस बोल चुकी हूं। मॉम गौर से उसे देखती हैं, लेकिन क्या तुम वाकई उसे पसंद करती हो? अगर कोई और पसंद हो तो अभी बता दो। एक लम्हे के लिए हीरोइन के जहन में हीरो का फेस आ जाता है। वो फौरन चौंक जाती है, वेट, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूं? नो, ऐसा कुछ भी नहीं। बस इतना ही था आज के पार्ट में। अगर रॉन ने भी आपका दिल जीत लिया तो कमेंट में रॉन ओ येलो जरूर लिखना और बताना आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, मॉम प्लस रॉन या डैड प्लस रॉन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।
सीन कट। बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है। हेरोइन अपने फियांसे के साथ पहुंचती है और बर्थडे बॉय हीरो के डैड थे। वो हेरोइन को देखकर खुश हो जाते हैं। तुम हमेशा की तरह स्वीट लग रही हो। फिर अपने बेटे की तरफ देखते हैं। इधर मेरा बेटा अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं लाया। हेरोइन का फ्रेंड फौरन बोल पड़ता है, अंकल मे बी सीक्रेट डेटिंग चल रही है। हीरो फौरन उसे कहनी मार देता है, चुप। फिर हंसकर बोलता है, मैं अभी यंग हूं, लव के लिए टाइम नहीं। इधर हेरोइन दूर से इशारा करती है, रियली? फिर फ्यूचर वाला बेबी किसका है? हीरो भी इशारे में जवाब देता है, बेबी तो तुमने भी पैदा किया था। दोनों की साइलेंट फाइट जारी थी। पार्टी के लोग हैरान थे, ये दोनों आखिर कर क्या रहे हैं? हेरोइन फौरन स्माइल कर देती है, अंकल मैं एक फनी रील याद कर रही थी, उसी पर हंस रही हूं। उसी वक्त एक गर्ल हेरोइन के पास आती है। वो पूछती है, तुम्हें किस टाइप की गर्ल्स पसंद है? हेरोइन आराम से जवाब देता है, ऑनेस्टली तुम जैसी तो बिल्कुल नहीं, अपना टाइम सेव करो। वो गर्ल मुंह बनाकर चली जाती है। पीछे से हेरोइन आ जाती है और हंसकर बोलती है, इतनी साल गुजर गए, तुम्हारी ये हैबिट अभी तक नहीं बदली? हेरोइन फौरन जवाब देता है, और तुम्हारी भी नहीं, दूसरों की बातें सुनने की आदत। हेरोइन आंखें घुमा देती है। उसी स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, जब भी कोई गर्ल हेरो को प्रपोज करती थी, वो साफ मना कर देता था और हेरोइन हर बार ये सीन देख लेती थी। वो कंधे उचकाकर बोलती है, मैं तो बस गुजर रही थी, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई। हेरो हल्का सा स्मर्क करता है, मैं किसी को लाइक ही नहीं करता, रिजेक्ट करना क्राइम तो नहीं। हेरोइन फौरन जवाब देती है, कॉन्फिडेंस देखो, जैसे सब तुम्हारे पीछे ही पड़े हैं। दोनों फिर एक दूसरे को घूरने लगते हैं।